स्पिन पे रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आपने सिंगली फिल किया उसको. व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन जी? एनीवन? 1s2, 2s2, 2p, x2, 2py1. अब आप थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि आपने एक को क्यों पेयर किया और बाकियों को क्यों नहीं किया? पहले हमने सिंगल सिंगल फिल किए हैं, but we were left with one more. We can't go to the 3s until we are not completely filling that. So unavoidably we have to do it. Okay? Because the rule says you can't go to the next until you don't fill it with the complete orbitals, right? What about the fluorine? Now 1 1 1, तो कितने हो गए? 2 4 3 7. अभी भी कितने बाकी हैं? 2 8 और ये 9. Yes. Or then it's okay. Okay, so one more thing. ये तो हो गया how the electrons are filled with increasing order of energy. अब इसको लिखने के भी देखें दो तरीके. आपके सामने मैंने कार्बन को दोनों तरीकों से लिखा हुआ है. इसको एक तरह से एनर्जी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे. मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी में, ये सोडियम है, वो कहता है आप सोडियम की एनर्जी वाइज रिप्रेजेंटेशन लिखें आप, यानी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को भी साथ इलैबोरेट करें कि ये किस तरह है. तो आप कहते हैं जी ये इस तरह होगा. ये तो देखो बच्चों, ये सोडियम का सबसे पहले किस है, कौन सा है? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. फिर आगे कौन है बच्चों? उसमें कितने हैं? फिर आगे 2px, 2py और 2pz. सो 2px में दो है, 2py में दो है, 2pz में दो है. ओके. फिर ऊपर कौन है? 3s में एक. ओके, यही है. सो 2 2 2 2 2 और 1, ऐसे ही है. अब बच्चों बाज दफा ना वो इस चीज को लिखते ही नहीं है. इधर देखो, अब मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. मैं आपको कहूं सोडियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये न्यूक्लियस है. उसके बाद यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, और इस चीज को मैं इस तरह लिख दूं, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ एक है. अब ये अंडरस्टूड है, बेशक नाम नहीं लिखे हुए, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये वाला सबसे नीचे वाला ऑर्बिटल कौन सा है, फिर ये कौन सा है, फिर ये कौन सा है, और फिर ये कौन सा है. तो ये बात एक याद रखना. फिर इसी को बाद वो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन भी कहता है. दिखा दें, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन वही है जो हम ऊपर करके आए, जहां हमने डायग्राम बनाई है ना, वहां इनके बॉक्सेस बनाए हैं, कि जब आप बॉक्सेस से भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को. ये मैं कैम्ब्रिज के उसमें बात कर रहा हूँ. ये देखें 1s को ये एक बॉक्स बनेगा इस तरह. फिर आगे 2s का एक बॉक्स. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो. 2s में कितने हैं? दो. फिर आगे क्या होगा? 2px, 2py, 2pz. ये तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें? टू, टू, टू. ओके. एंड देन 3s में. ओके. सो दिस इज हाउ यू लुक लाइक, कि एक ही एटम की तीन तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए. यू नो द रूल्स बट यू शुड नो द रिप्रेजेंटेशन एज वेल, राइट? अब मैं आपको दे रहा हूं अनदर एग्जांपल, दैट इज Ca20, calcium 20. Everyone has to do it with all three representations. Okay, please do the calcium 20 with all three representations: box, orbital and energy. इनको निशान टाइमिंग का उनको रिपीट कर दें, वही कल वाली. पहले ओ लेवल, फिर नहीं, पहले A2 6 से 7, फिर 7 से 8 ओ लेवल, और हमजा को 6 से 8 करने, वो आएगा नहीं वैसे. हाँ, 6 से 8 ही है सबको.
और वो अपना बनाना शुरू कर दिया ना आपने? हाँ, उसी में। और जो जो हमारा वो ग्रुप है जिसमें आप डालते हैं कि उसी से फिर यहाँ भी आपने लिखना है, उनका उनको चेक करना है। समझ गया ना? यानी हम अपना एक्सपेक्टेड खुद बना रहे हैं, फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। साथ साथ मेरी स्क्रीन भी देखिए बच्चों, करेक्शंस के लिए। लुक एट माय स्क्रीन। यही है बच्चों। अब देखें बच्चे, ओके अब देखें। हाँ मैं पहले करा रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पहला मैं कराऊंगा। इधर देखो बच्चों, थोड़ी सी लिवरेज ले रहा हूँ, आप भी ले लीजिएगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं करता ही हूँ कि शुरू शुरू में सब शेल वाली करता हूँ। ओके, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, या चले नहीं, कंफ्यूज नहीं करता आपको, हम वो ही करते हैं ऑर्बिटल वाली। 1s में कितने होंगे देखें जरा, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे 2s में कितने होंगे, 2। फिर आगे 2p(x), 2p(y), 2p(z). इधर देखो बच्चों, इसमें 2 होंगे। फिर कौन होगा, 3s2। फिर आगे 3p(x), 3p(y) और 3p(z) में भी 2। फिर आगे कौन है, 4s। और 4s में कितने हैं, 4s भी 2 है। तो कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं। तो व्हाट अबाउट, हाउ मेनी मोर, 3d। अब 3d का मैं ऑर्बिटल तो पता ही नहीं, तो क्या करना होगा, आपको सिखाया है या इस तरफ या 4s से पहले, जहां आपको दिल करे। अभी मैं इधर ही बना देता हूँ शुरू में। 1 2 3 4 5, यही है ना? कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसमें, 1 ओनली। तो वो कहाँ आएगा, किसी एक ऑर्बिटल में आ जाएगा। ओके, शुरू से ही रखते हैं, तो यहाँ आ गया 1। अब देखें, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं, 22, यही जाएगा सारा कुछ। तो इसमें क्या होगा, अब मेरा सवाल आपसे यही था, जो एलिया ने आंसर कर दिया बेसिकली, 1 2 3 4। मेरा आपसे सवाल यही था कि 5 होते हैं डी में, अब 2 रखने हैं, तो क्या दो एक ही डी ऑर्बिटल में रखूं या अलग अलग?
अलग अलग में रखूं, और क्या उनकी जो स्पिन है वो सेम करूं या ऑपोजिट? सेम स्पिन करनी। ऑपोजिट सिर्फ तब करते हैं जब वो एक ही शेल में ऑर्बिटल में प्लेस होते हैं। अच्छा, अब आ जाए वेनिडियम 23 के ऊपर, ये क्या होगा? यस, आप कह रहे हैं जी 3 है, तो 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे देखें? 1 2 3, अभी भी सिंगल चल रहा है। क्रोमियम 24 क्या होगा बच्चों? 4s2 है। मैं इधर साथ 4s भी लिख देता हूँ। ये इसके 4s में भी दो हैं, इसके 4s में भी दो हैं। इसके 4s में कितने होंगे बच्चों? दो। तो अब कितने रह गए यहाँ पे? 4। 1 2 3 4, तो कितने हो गए? यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और यहाँ एक। यही है ना? लेकिन आपको याद है हमने कहा था कि नहीं, क्रोमियम एक एक्स्ट्रा मैन्यूवरिंग करता है। यस। और अब आपको, तब तो हमने सिर्फ सब शेल में बता दिया था कि ये जंप होता है। अब आपको सेंस भी बना रहा है। डज इट मेक सेंस? आप कहते हैं इसका इधर जंप करने से क्या फायदा होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या फायदा होगा? यस, आप कह रहे हैं जो पेयरिंग खत्म हो जाएगी, सारे हाफ फिल्ड हो जाएंगे। उससे क्या होता है? हम कहते हैं उसी से तो ऑर्बिटल में प्रॉब्लम है, इतनी छोटी जगह है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स लिव टुगेदर इन एन ऑर्बिटल, दे हैव टू रिपेल ईच अदर मैसिवली। और न्यूक्लियस को बड़ा मसला होता है उनको साथ रखने में। इन सब इलेक्ट्रॉन्स को आपको पता है ना कौन होल्ड करता है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, ये सारे। तो इनको किसने मजबूर किया हुआ है टू लिव टुगेदर? प्रोटॉन्स ने, न्यूक्लियस ने। तो जब वो पेयर्ड होते हैं तो न्यूक्लियस के लिए और मुसीबत बढ़ जाती है। ही हैज टू पुट सम एक्स्ट्रा फोर्स टू गेट होल्ड ऑफ देम। जब वो सिंगली फिल्ड होते हैं तो फिर न्यूक्लियस का कंट्रोल जरा आसान हो जाता है। तो आप कहते हैं जी इसीलिए क्रोमियम ये करता है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस स्पिन पेयर रिपल्शन, इट हैज टू शिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस। सो इसलिए हाईएस्ट नंबर ऑफ, मेरा ख्याल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। राइट, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लिखते जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको ना इनडायरेक्ट सवाल पूछते हैं। वो ये नहीं कहते अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, वो कहते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तो आप कहते हैं इसमें कितने अनपेड थे बच्चों? 1। नहीं, इसमें 1। इसमें कितने थे? इसमें कितने थे? और इसमें कितने हैं? 5 है। सॉरी, माय अपॉलॉजीज, 6। ऐसे ही है। अब आप मैंगनीज का करें जरा, और आयरन 26 का। निशान, मुस्तासब की अब तो ये मेरे गाड़ी से टिश्यू का डब्बा निकाल। उसको क्या, मेरी गाड़ी से टिश्यू का डब्बा निकालना है प्लीज। जी, सिर्फ मैंगनीज, और नहीं नहीं पूरी ना करें, बेशक वो आखिर वाली करें। जी ना, ना। हो गया मैंगनीज 5। और आयरन में से एक पेयर हो गया। मैंगनीज में 4s में कितने हैं? और इसमें 5 अनपेड है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5। एक और सवाल भी वो पूछते हैं, पेयर्स कितने हैं, जरा ये बता सकते हैं पेयर्स कितने हैं? मैंगनीज में पेयर्स कितने हैं, ये बता सकते हैं? पेयर्स, शॉर्टकट बताता हूँ, उसका टोटल नंबर 25 है। अनपेयर्स कितने हैं? 5। तो 25 में से 5 माइनस कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 20। तो 10 पेयर्स हो गए। ठीक है, तो आप कहते हैं जिसके अंदर 10 पेयर्स है। ऊपर वाले में कितने पेयर्स होंगे क्रोमियम में? क्रोमियम का टोटल 24 है, 6 अनपेयर्ड है, तो पीछे कितने रह गए? 18। तो पेयर्स कितने बने?
9 पेयर्स। ठीक है, सो इस तरह करके वो सवाल पूछते हैं कि पेयर्स कितने और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने। आयरन 26 में क्या किया बच्चों? ये 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 और फिर एक ये, ऐसे ही। कॉपर 29 करें जी, कॉपर 29। थैंक यू। कॉपर 29 जी। सर इसमें भी जंप कर जाएगा ऊपर। 4s में इनिशियली 2 रखे हैं और 3d में 9 रखे हैं ना। जंप कर दे। 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। 1 2 3 4। इधर देखें तो शुरू में ये दो, ये 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 और एक ये, तो फिर क्या होगा? यस, सो 4s हाफ फिल्ड हो जाएगा। हियर इट इज। तो अनपेयर्ड कितने हो गए और पेयर्स कितने हो गए? हाउ मेनी पेयर्स? 29 में से एक अनपेयर्ड है सिर्फ, 14 पेयर्स। सबसे हाईएस्ट नंबर पेयर्स है इसके। ओके, जो अब तक किए हैं हम। अब एक और चीज देखें बच्चों। नाउ कमिंग टू द पीरियोडिक टेबल, कल मैंने एक पीरियोडिक टेबल आपको बनवाया था, उस पे आइए जरा। देखें पीरियोडिक टेबल जो हमने किया था कल, ये। अब अगर मैं इसी के ऊपर, आपके पास भी जगह है तो इसी के ऊपर अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर है एस ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा? तो आप कहते हैं इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। व्हाट अबाउट दिस NS2? यस, आप कह रहे हैं जी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ना पूरी एक केमिस्ट्री लिंक्ड है। जिन एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बड़ी एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे आयरन है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जामिनर इसको भी फोकस करते हैं कि वो आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले। तो मैं बेसिकली एक शॉर्टकट आपको बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि MCQs में आपके काम आता है कि अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है, कोई भी है, आप कहते हैं कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। अंदर तो सारे पेयर्ड होते हैं ना पहले ही। वैलेंस सब शेल में चांस होता है कि वो अनपेयर्ड हो। आगे आ जाए NP1। NP1 का क्या चक्कर है, को मुझे बता सकता है? NP1 यानी पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में होगा? प्रोबेबली PX PY PZ में से PX में होगा, और वो अनपेयर्ड ही होगा ना। तो अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 1। मैं हाइड्रोजन बीच में से मिटा देता हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। NP2 पी सब शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो एक PX में होगा, एक, तो कितने अनपेयर्ड हो गए? पी सब शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो कौन कहाँ होंगे? 3 अनपेयर्ड। और अगर 4 हो तो क्या 4 अनपेयर्ड होंगे? यस, आप कह रहे हैं पी सब शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 PX में होंगे, तो एक PY में और एक PZ में, तो अनपेयर्ड कितने रह गए फिर? तो जिसमें NP5 है, व्हाट अबाउट दिस? और जब NP6 है तो 0 अनपेयर्ड है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, इसी तरह अब आपने ट्रांजिशन को भी अंदाजा लगा लिया आपका
कि स्कैंडियम से अगर आप शुरू करें तो क्या पोजीशन है? इफ यू स्टार्ट विद स्कैंडियम 21, 1 अनपेयर्ड है। फिर 3D2 में कितने अनपेयर्ड हो गए? 2। ये ऊपर बनाया हमने, तो देखिए कितने अनपेयर्ड थे उसमें, देखें जरा। ये देखिए इसमें कितने अनपेयर्ड है? 1। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। फिर 6। क्रोमियम है सबसे हाईएस्ट नंबर। फिर इसमें कितने हैं? 5। फिर इसमें कितने हैं? 4 है ना। और फिर इसमें कितने हैं? ओके, सो दिस इज हाउ वी लुक एट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसी तरह अब वो बाज दफा आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि आप ये बताएं कि जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए, वो आपको कहते हैं कि बताएं एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, यानी उसके वैलेंस सब शेल S में एक इलेक्ट्रॉन है। देयर इज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इन S। किस ग्रुप में होगा ये? कि जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका वैलेंस सब शेल S है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, S में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता होगा? ग्रुप 1 के अलावा दो और एलिमेंट्स भी हैं, क्रोमियम और कॉपर। सो पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 है, एक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और क्रोमियम एंड कॉपर। वो कहते हैं ऐसा एक एलिमेंट है उसकी NS2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप कह रहे हैं NS2 दो जगह हो सकती है, ग्रुप 2 में भी हो सकती है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी है, उनकी भी तो S2 होती है एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, सब में S2 होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें S2 के साथ D भी होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ S2 होता है। और P जो है वो तो है ही उस तरफ है, तो P ब्लॉक का तो आपको फौरन पता चल जाता है। वो कहते हैं 3 अनपेयर्ड है, P सब शेल है। आप कहते हैं 3 अनपेयर्ड P सब शेल, ये नाइट्रोजन फास्फोरस ये वो अलग ग्रुप है। वो कहता है 2 अनपेयर्ड है, आप कहते हैं ग्रुप 6 है, क्योंकि इसका सारा लिंक आ गया बेटे आयनाइजेशन एनर्जी से और इन चीजों से। मैं इसलिए अभी आपको बता रहा हूं कि आपने इन चीजों को फोकस करना है। 6 में भी 2 अनपेयर्ड है, राइट। सो 6 में भी 2 अनपेयर्ड है और ग्रुप 4 में भी 2 अनपेयर्ड, लेकिन ग्रुप 6 में अनपेयर्ड के साथ पेयर्ड भी है उसी पी सब शेल में। 4 में ऐसा नहीं है, ओके, वहां सिर्फ अनपेयर्ड है। इसका आगे लिंक है आयनाइजेशन एनर्जी और बाकी सब चीजों से। विल कंटिन्यू दिस, राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और कल हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड वन डे को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।